बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शरिया मुजाहिद क्रिकेट शहंशाह और वर्ल्ड कप की लास्ट वीडियो, वर्ल्ड कप की इख्तितामी वीडियो के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूं। पाकिस्तान के बाहर होने के बाद जो खुशी इंडियन फैंस की आंखों में मैंने देखी, जो खुशी इंडियन मीडिया की आंखों में मैंने देखी, उतनी ही खुशी आज मैं देख रहा हूँ पाकिस्तानी अवाम की आंखों में और पाकिस्तानी लोगों की आंखों में। क्योंकि जब पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप से बाहर हुआ था तो पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडिया के कुछ यूट्यूबर्स की अगर मैं बात करूँ, इंडिया के एक्स क्रिकेटर्स की अगर मैं बात करूँ, या अगर मैं बात करूँ इंडियन मीडिया की, तो हर एक ने पाकिस्तानी प्लेयर्स को जिस तरह तनकीद का निशाना बनाया और जिस तरीके से पाकिस्तानी अवाम का मजाक उड़ाया था, वो कोई भी पाकिस्तानी नहीं भूल सकता। लेकिन मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी ये बात बार बार कही थी कि जी उतना मजाक उड़ाएं जितना आप बर्दाश्त कर सकें। और आज सबसे बड़े स्टेज पे, इन दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में, अपनी ही आवाम के सामने, अपनी आवाम के समंदर के सामने इंडियन प्लेयर्स, पूरी इंडिया जो है वो उनकी सबसे पहले तो बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। उनके हिटमैन रोहित शर्मा, उन्होंने अच्छा स्टार्ट लिया लेकिन कोई खातिर ख्वाह परफॉर्मेंस दिखा नहीं सके। ट्रेविस हेड ने बड़ा आउटस्टैंडिंग कैच लेके उस उनके इनिंग्स को जो ब्रेक लगाया, उसके बाद जो है वो एक रेत की दीवार की तरह इंडियन लाइन बिखरती रही। विराट कोहली ने अपनी एक और हाफ सेंचुरी इस मैच में की और टॉप स्कोरर रहे वर्ल्ड कप के। लेकिन जैसे हम बाबर आजम को क्रिटिसाइज़ करते थे कि रिकॉर्ड्स डज नॉट मैटर, परफॉर्मेंस मैटर, तो विराट कोहली का ये रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा रन्स बनाने का, वो इंडिया को वर्ल्ड कप नहीं जितवा सका। और वर्ल्ड कप जितवाया ट्रेविस हेड की शानदार सेंचुरी ने ऑस्ट्रेलिया को। तो अब देखना ये होगा कि क्या इरफान पठान जो हैं वो अब डांस करते हुए नज़र आएंगे। और जिस तरह की एडवर्टाइजमेंट टीवी पर चल रही थी कि ऑस्ट्रेलिया को छोटे बच्चों की तरह उन्होंने दिखाया हुआ था और वो सहवाग साहब जो हैं उन बच्चों को दूध पिला रहे थे, जिस पे मैथ्यू हेडन ने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया को बच्चा मत समझना, और ऑस्ट्रेलिया ने साबित करके दिखाया आज के मैच के अंदर। और जो सबसे ज़्यादा गड़बड़ नज़र आई, एक तो रोहित शर्मा बेचारे टॉस नहीं जीते। पैट कमिंस का पिच का जो मुआयना करना था मैच से पहले, वो काफ़ी ज़्यादा ज़ेर गर्दिश था। और ऐसा लग रहा है कि जिस तरह इंडिया ने पिच तैयार की थी आज के मैच के लिए, तो यही लग रहा था कि अगर इंडिया टॉस जीतता और टॉस जीत के अगर वो पहले बैटिंग करता तो उनके मोहम्मद शामी और बुमराह जो हैं वो ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइन को जकड़ लेते। लेकिन किस्मत ने पासा पलटा, ऑस्ट्रेलिया ने टॉस को जीता और ऑस्ट्रेलिया ने वही काम किया जो इंडिया करने की ताक में बैठा हुआ था। ऑस्ट्रेलिया ने जैसे ही टॉस जीता, पैट कमिंस ने अपनी टीम को बिल्कुल उसी तरीके से लीड किया जिस तरह 1992 में इमरान खान ने अपनी टीम को लीड करके वर्ल्ड चैम्पियन बनाया था। पैट कमिंस ने उसी तरीके से पहले बॉलिंग करने का फ़ैसला किया और इस पिच को देखते हुए, इस पिच की मुनासबत से, उस पिच की सारी क्वालिटीज़ से फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने इंडिया की स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइन को जकड़ा और उनको एक रेत की दीवार बनाया। और उसके बाद 240 का टोटल कोई इतना बड़ा टोटल नहीं था क्योंकि लेटर ऑन पिच का जो मिजाज है वो आपने देखा है प्रीवियस मैचेस में भी तब्दील हो जाता है। और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। जो फर्स्ट हाफ में जो ये पिच काफ़ी अच्छी बॉलिंग पिच लग रही थी, स्टार्ट में बुमराह और शामी को थोड़ा सा स्विंग मिला, लेकिन उसमें सिर्फ 3 विकेटें वो लेने में कामयाब रहे। लेकिन उसके बाद जब मिडल ओवर्स आए और स्पिनर्स ने आके जकड़ा, तो इंडिया की टिपिकल पिचेस में आके फिर वो मैच फंस गया और ईजिली बाउंड्रीज आ रही थी, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने अपना ये वर्ल्ड टाइटल जीता। ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप टाइटल जीतने वाली टीम बन चुकी है। ट्रेविस हेड ने अपना उस लिस्ट में नाम लिखवा लिया ऑस्ट्रेलिया की जानिब से, जिसमें रिकी पॉन्टिंग का नाम शामिल था और दूसरे खिलाड़ियों का नाम शामिल थे। उसमें अब ट्रेविस हेड का नाम भी शामिल रहेगा कि उन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल के अंदर विनिंग टॉस के अंदर अपनी सेंचुरी को बनाया। और मैच का टर्निंग पॉइंट अगर आप देखें तो ट्रेविस हेड का वो शानदार कैच जो उन्होंने लिया था रोहित शर्मा का, और उसके बाद से जो ब्रेक लगा इंडियन बैटिंग लाइन की इनिंग को, वो देखने वाली थी। तो एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फ़ैन, मैं सिर्फ पहले भी ये बात कह रहा था कि आप इतना मजाक उड़ाया करें जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं। तो अब उम्मीद करता हूँ कि इरफान पठान की वो ट्वीट भी नहीं आएगी कि पड़ोसियों संडे कैसा रहा। तो अब हम सब पाकिस्तानियों का फ़र्ज़ बनता है एक पड़ोसी होने के नाते कि वो हम सब उनसे पूछें कि हाँ भाई कैसा रहा आपका संडे। काफ़ी सारे
स्टार्स आज स्टेडियम में मौजूद थे, अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम में। आपको याद होगा कि जब T20 वर्ल्ड कप का मैच हो रहा था पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट, उसमें अक्षय कुमार साहब जो हैं वो बड़ा जश्न मनाते हुए नज़र आ रहे थे। आज भी कुछ इसी तरीके के सीन्स थे। विराट कोहली की वाइफ अनुष्का शर्मा स्टेडियम में मौजूद थी, सुनील शेट्टी की डॉटर स्टेडियम में मौजूद थी जो कि KL राहुल की वाइफ भी हैं। इसके साथ साथ किंग ऑफ बॉलीवुड शाहरुख खान भी स्टेडियम में मौजूद थे, लेकिन इंडियन टीम के प्लेयर्स ने इन तमाम स्टार्स को मायूस किया और जिस तरह उन्होंने प्रीवियस मैचेस में पाकिस्तान से उन्हें बुरी तरीके से शिकस्त हुई थी 10 विकेटों से, आज भी कुछ इसी तरह अपने स्टार्स के सामने इंडिया परफॉर्म नहीं कर पाई। तो ये काफ़ी बुरा फील होता है एज अ स्टार कि आप इतने बड़े बॉलीवुड स्टार हैं, पूरी दुनिया में आपको देखा जाता है और फिर जब आप स्टेडियम में आए और आपकी टीम से परफॉर्मेंस दे तो तकलीफ़ तो होती है। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आलमी चैम्पियन बन चुका है, दूसरी जानिब पाकिस्तान के वर्ल्ड कप की कैंपेन से बाहर होने के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा उखाड़ पछाड़ हमें देखने को मिली। पाकिस्तान ने अपने तमाम कोचिज़ को उनकी पोजीशन से हटाकर उन्हें नेशनल क्रिकेट एकेडमी की तरफ लिंक कर दिया है कि जी अब से आप यहाँ पे अपनी कोचिंग के फ़र्ज़ अंजाम देंगे। और पाकिस्तान का जो अगला सबसे अहम टूर है ऑस्ट्रेलिया का दौरा, उसके लिए पाकिस्तान ने हैरानकुन तौर पर मोहम्मद हफीज़, जिनको प्रोफेसर के नाम से जाना जाता है, उन्हें डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जिम्मेदारियां सौंप दी हैं और वो हेड कोच भी होंगे, ऐसी खबरें सामने आई हैं। और दूसरी जानिब चीफ सेलेक्टर की पोजीशन पे इंज़ाम उल हक ने चूँकि रिज़ाइन कर दिया था रिसेंटली, तो चीफ सेलेक्टर की पोजीशन उन्होंने दी है वहाब रियाज को। तो अब दोनों नए, यानी अभी रिसेंटली रिटायर्ड हुए हैं मोहम्मद हफीज़ भी और वहाब रियाज भी, लेकिन अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है। एक जानिब ये अखाड़ प्रचार हमें नज़र आई, दूसरी जानिब बाबर आज़म को ये सुनने में ये आ रहा था कि ज़गा अशरफ ने जो मुलाकात की थी उसके बाद उन्होंने बाबर आज़म को ये ऑफ़र दी कि जी आप सिर्फ टेस्ट की कप्तानी कंटिन्यू रखें और वनडे और T20 कप्तानी से हम आपको हटाने जा रहे हैं। तो बाबर आज़म ने उस पर उन्हें ये जवाब दिया कि जी मुझे थोड़ा सा सोचने का टाइम चाहिए। और जब उनकी मुलाकात हुई उसके कुछ टाइम के बाद, यानी 1 से 2 घंटे के अंदर बाबर आज़म ने ये फ़ैसला कर लिया कि वो ये तीनों फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने जा रहे हैं और एज अ प्लेयर सिर्फ टीम को रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि बड़ा अच्छा फ़ैसला रहा बाबर आज़म की तरफ से, क्योंकि हम सब ये बिलीव करते हैं कि वो एक क्लासिकल और एक अच्छे प्लेयर हैं पाकिस्तान के, एक बैकबोन है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। लेकिन बार बार वही बात होती थी कि वो एक अच्छे लीडर नहीं है। इसलिए बाबर आज़म ने का जो ये फ़ैसला है इसे मैं भी सपोर्ट करूँगा कि बाबर आज़म ने बहुत अच्छा फ़ैसला ये लिया है और इसके बाद उनकी अपनी परफॉर्मेंस में भी हमें बेहतरी नज़र आएगी और निखार देखने को मिलेगा जिस तरीके के क्लासिकल प्लेयर बाबर आज़म हैं। तो जैसे ही बाबर आज़म ने तीनों फॉर्मेट से कप्तानी का रिज़ाइन दिया, कप्तानी छोड़ने का फ़ैसला किया, उसके कुछ ही देर के बाद पीसीबी ने एक और न्यू प्रेस रिलीज़ जारी की जिसके अंदर उन्होंने ये बताया कि जी शाहीन शाह अफरीदी अब जो है वो T20 के कैप्टन हैं और शान मसूद को टेस्ट टीम का कैप्टन बना दिया गया है। और शान मसूद जो है अपकमिंग ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़, जो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैचेस की सीरीज़ हमें खेलनी है, उसके भी ऑब्वियसली कैप्टन होंगे। शान मसूद का थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये फ़ैसला थोड़ा सा पीसीबी का ठीक नहीं था, क्योंकि टेस्ट की कप्तानी शान मसूद को देना, क्योंकि शान मसूद की अपनी ख़ुद की जो टीम में जगह है वो मुझे बरकरार रहती हुई नज़र नहीं आ रही, ख़ास तौर पर टेस्ट मैचेस में। और एज़ फार एज़ जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में वो खुल के एक्सपोज हो सकते हैं और फिर दैन जो कप्तानी का प्रेशर उन पर होगा। यस ही इज़ अ गुड कैप्टन, बट कैप्टन के लिए सबसे ज़्यादा अब उसकी अपनी परफॉर्मेंस भी मैटर करती है। अगर आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं लेकिन आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो फिर आप सबकी नज़रों को चुभते हैं। लेकिन खैर शान मसूद अब कैप्टन बना दिए गए हैं, तो देखते हैं वो इस न्यू चैलेंज को कैसे लेते हैं। और शाहीन शाह अफरीदी उस बंदे के अंदर जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं वो मौजूद हैं और PSL के 2 टाइटल्स भी अपनी लाहौर कलंदर को जितवा चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप है वो उसकी कप्तानी शाहीन शाह अफरीदी उम्मीद करते हैं कि करें। लेकिन उसके लिए उन्हें अपनी फ़िटनेस पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी फ़िटनेस जो है वो एक सवालिया निशान रहती है मेजर टूर्नामेंट्स के अंदर कि अगर हमारा कप्तान ही अनफिट हो गया तो फिर हम किसको कप्तानी देंगे। तो एज अ बैकअप प्लान भी पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को माइंड में रखना होगा। और उम्मीद करते हैं कि वहाब रियाज एज चीफ सेलेक्टर जो हैं, जो डिज़र्विंग प्लेयर्स हैं, जो गलतियां माजी में हमसे हुई कि जो डिज़र्विंग प्लेयर्स थे वो टीम से बाहर रहे और यूज़लेस प्लेयर्स को हम बार बार ट्राई करते रहे, तो वहाब रियाज इस चीज़ को
गौर व फ़िक्र इस पे करेंगे ज़रूर, और इस चीज़ को देखेंगे कि कौन सा राइट प्लेयर टेस्ट टीम में जगह बनाने में जगह बनती है, जिस प्लेयर की T20 में जगह बनती है वो उसको वहाँ पे खिलाएं। तो ये वहाब रियाज के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इसके साथ साथ मोहम्मद हफीज़ के जिन्होंने खुद बज़ाते खुद कभी टेस्ट मैच नहीं खेला ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस के अंदर, लेकिन अब वो पाकिस्तान की कोचिंग करेंगे। पाकिस्तान में अनोखी अनोखी चीज़ें होती हैं, ये भी उन अनोखी चीज़ों में शामिल है। और जहाँ तक मैंने पढ़ा है और मैंने मालूमात ली है, तो मोहम्मद हफीज़ के पास कोई कोचिंग का उन्होंने कोर्स भी नहीं किया हुआ, कोचिंग का किसी भी लेवल का उन्होंने कोर्स पास नहीं किया हुआ। तो ये भी एक बड़ा सवाल निशान है कि उसके बगैर मोहम्मद हफीज़ जो हैं वो किस तरह की परफॉर्मेंस अपनी दिखाते हैं कोचिंग डिपार्टमेंट के अंदर, और किस तरह अपनी टीम को वो लेके चलते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों पे बात होती रहेगी हमारी, और ये सब चीज़ें तो जब भी सामने आएंगी जब हम थोड़ा सा अपनी टीम के परफॉर्मेंस को देखेंगे। और अभी थोड़ा सा ब्रेक है पाकिस्तानी टीम के मैचेस में, क्योंकि दिसंबर में अब जाके पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मैचेस खेलने हैं। तो देखते हैं दिसंबर में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट किस तरह की परफॉर्मेंस देती है। उस वक्त तक के लिए थोड़ा सा रेस्ट आप भी करें, थोड़ा सा रेस्ट हमारे प्लेयर्स भी करेंगे, और थोड़ा सा रेस्ट हम भी करेंगे, और अपनी नई वीडियोस के साथ पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के टूर में और ज़्यादा एनालिसिस और ज़्यादा अपनी नई वीडियोस के साथ आपके लिए खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।